नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन टीवी पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें चीख चिल्लाकर यह पूछा और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं आ जा रहे हैं। टीवी के इस प्रायोजित कार्यक्रम के जरिए खबर छिपाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म के ही प्रमुख शंकराचार्य भी इस आयोजन में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें जिसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। एक और शंकराचार्य ने तो खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगाया कि मोदी ये सब अपनी राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। जिस हिंदुत्व के काट से 2014 और 19 में भाजपा की सरकार बनी थी, तो क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में शंकराचार्यों के विरोध के कारण मोदी सरकार की विदाई होने जा रही है? आज इसी पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है और इसीलिए शंकराचार्यों को आस्था और सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और उत्तराखंड में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? ये लोग यहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपे। हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वही शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं और जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, ये हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं। इसलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निष्फलानंद स्वामी ने एक चैनल से कहा, मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दें तो फूल जाऊं, तो निमंत्रण ना दें तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निष्फलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति को स्पर्श करे, कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है। ढंग से किया जाए तभी देवता के तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। वो आगे कहते हैं कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जयकार करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे अपनी पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना लेकिन उचित नहीं है। पीएम मोदी के लिए प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं कि अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का अध्ययन नहीं रखा जा रहा है, कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं नाराज होता ही नहीं हूं। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्यों की नाराजगी साफ जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को ये नाराजगी क्या भारी पड़ने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा।